श्री गणेशाय नमः। गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलिए माँ पार्वती की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आपका आपके चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी की पावन कथा। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों ही रखते हैं। जो दंपति काफी समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है विधि विधान से। पूजा के बाद संतान प्राप्ति के लिए माता से कामना की जाती है और जिनके पास संतान है, संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं की कामना करते हुए माताएं संतान सप्तमी व्रत करती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मन में स्मरण करते हुए सुनते हैं संतान सप्तमी की पावन कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। देवकी जी और वासुदेव जी ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमस बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव जी के दुख का कारण पूछा। उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। इस पर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने देवकी से कहा कि तुम्हें पुत्र शोक से उबरने के लिए संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। तो आइए लोमस ऋषि द्वारा देवकी जी को सुनाई गई यह पौराणिक कथा सुनते हैं। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था और उनके राज्य में विष्णु दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन में दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। रानी के पूछने पर उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्त भरण व्रत है, सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। राजपुरोहित की पत्नी होने के कारण रानी और ब्राह्मणी में फिर से मित्रता हो गई और उन दोनों में बड़ा प्रेम भी हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। उसके किसी भी पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया।
उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। और नौकरों ने रानी की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। किंतु इस बार भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से सकुशल बच गए। फिर क्या था, रानी को और अधिक क्रोध आया। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जाकर वध कर दो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना करने के कारण तुम्हारा जन्म बानर योनि में हुआ और मेरा जन्म एक मुर्गे की योनि में हुआ। अब हम फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्त भरण व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा करने के लिए यह व्रत किया जाने लगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, निसंतान को संतान देना, संतान वाले के संतान को सभी सुख देना। आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी पूजन विधि। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाकर व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के लिए चौकी सजाएं, फिर शिव पार्वती जी की मूर्ति रखने के पश्चात नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। दोपहर के समय तक इस व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए इसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियां को पूजा स्थान पर रख दें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को कलावा अर्पित करें। मान्यता के अनुसार पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि संतान सप्तमी के पूजन के पश्चात फिर आप कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की चालीसा का पाठ करते हुए उनकी आरती करें। आरती के बाद प्रसाद को सब में वितरण करते हुए स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें और फिर भगवान से हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी की पावन कथा और पूजन विधि। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके।